हमारे सैल्यूट करते हैं ये वीरंगना होलिका को, जो हमारे परिवार की थी, अनार्यों के परिवार की थी, और वह लड़ते हुए युद्ध में जब भाई मारा सब गया तो यारियों का मुकाबला करते हुए युद्ध में मारी गई है। बल्कि कहा जाए तो उसे जिंदा लोग जला दिया है। हर साल जब जब कुछ बढ़ जाए, अनार्यों की संपत्ति बढ़ जाए, हम लोग बचपन थे तो कुछ उसका अंश देखे हैं, ये बड़का हुड़दंग करता था और अनार्यों के संपत्ति को बर्बाद करता था। अनार्यों के संपत्ति ले जा करके जला देता था और अनार्यों के बेटी बहन के साथ छेड़खानी करता था और गीत गाता था, हमारा गली जनई है लोगे, हमारा गली के हरी खेलवैया उहे खेलीहन होरी। वो अपने यहाँ गाता है और हमारे दरवाजा पर आता है तो गाता है, होली खेलब वाला जोरी। होलिका को ये लोग मारा, अब उसी का हर वर्षगांठ मनाता है। आप एक बात को समझ लीजिए कि गुलामों को कोई देव नहीं तीज त्योहार, गुलामों को कोई देव नहीं तीज त्योहार, गुलाम वही करता जो मालिक का स्वीकार। जो मालिक जिससे खुश रहे तो गुलाम हो गया, अपना इतिहास संस्कृति सब कुछ खो गया, तो वही मालिक को खुश करने के लिए हम लोग भी पीछे पीछे मनाते हैं। वास्तविक में यह आर्यों का पर्व है, खास करके ब्राह्मणों का पर्व है और उसी अपने विजय दिवस के रूप में यह मनाता। होलिका का हर एक साल जला करके ये तौहीनी करता है अनार्य सभ्यता को और चैलेंज करता है, उसका वर्षगांठ मनाता है। हम लोगों को किसी भी हालत में ये नहीं मनाना चाहिए। होली हम लोगों को अनार्यों का पर्व नहीं है, बल्कि यह गुलामी का देन है और गुलाम हैं तो मालिक के पीछे पीछे हम भी ढोल बजा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा शिक्षा बढ़ता जा रहा है, लोगों में समझदारी आती जा रही है, तो निश्चित रूप में जो हम लोग बचपन में देखा था कि 15 दिन पहले ही से फलना सहुआ के हई जियान कर दो, फलना के हई जियान कर दो, जो हुड़दंग चलता था अब वह कम हो गया। होली त्यौहार आने वाला है और होली त्यौहार जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और सारे भारतवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि होली जो है वो आखिर क्यों मनाया जाता है। हमारे साथ होली पर बातचीत करने के लिए प्रकांड विद्वान सोशल एक्टिविस्ट चंद्रमा राम जी हैं, जिससे आम तौर पर आप देखते होंगे कि अपनी राय ये देते रहते हैं। तो इनसे जानेंगे कि होली पर इनकी क्या राय है और क्या बताना चाहते हैं। स्वागत है सबसे पहले चैनल में मेरा। ठीक है सबसे पहले आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आप जिस तरीका का सवाल लाए होली, होली पर आपका क्या कहना है? होली जब आ गया तो हम इसके अतीत में जाना चाहते हैं। अतीत के गहराई में गोता लगाना चाहते, अपनी छुपी हुई इतिहास को हम बताना चाहते। ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहला बात है, अगर ठोस शब्दों में कहा जाए तो होली यहाँ भारत के मूल निवासी अनार्यों का यह पर्व ही नहीं है, बल्कि जैसे हम लोग भी बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रति वर्षगांठ मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय पर्व है। और ये होली क्यों हुआ? जब जब जीता युद्ध भारी, आर्यों ने जब जब युद्ध आर्य अनार्य लड़ाई में जब युद्ध भारी जीता, जिस दिन उसी दिन को यह त्योहार मनाया, खुशी मनाया। और ये लोग कहता है कि भैया ये होलिका आई है। होलिका एक हिरण्यकश्यप की बहन थी। इतिहास के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप अनार्य राजा था और अनार्य राजा आर्यों ने जब चढ़ाई किया छल कपट से, नरसिंहा अवतार बता रहा है। ये सोचने की बात है, हम लोग किताब पढ़ते हैं, आंख खोल कर किताब पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग खोल करके नहीं पढ़ते हैं। आधा
आधा हो गया नरसिंह, आधा हो गया बाघ, आधा हो गया आदमी। ये संभव है? ये अगर ये थोड़ा सा भी रक्त का इधर से उधर हो जाता है, ये बी में अंतर हो जाता है, तो आदमी मर जाता है ग्रुप चेंज हो जाने से। और ये कैसे बाघ बन गया? छल कपट से सच्चाई यह है कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बड़ा भाई के मारने के बाद इसको षड्यंत्र से लोग मारा और सोए हुए अवस्था में बाघ के रूप बाघछाला और बाघनाखा आप सुने होंगे, हाथ में बाघनाखा विष्णु लगाया और सोए हुए हालत में हमला किया। उनके पुत्र प्रहलाद को उल्टा सीधा समझा करके सारी भेद को जाना। अंत में जब प्रहलाद भी जुआ होता है तो आर्यों का बगावत करता है, विष्णु का बगावत करता है, उसके साथ युद्ध करता है। बात रही होलिका की, तो ये झूठमूठ का नाटक गढ़ा कि चादर ओढ़ लेने से शिव जी वरदान में चादर दे दिए हैं होलिका को, उदेही पर रहेगा तो वो आदमी आग में नहीं जलेगा। ये सांप और वरदान ये दोनों आर्यों का ठेका है, डराने वाला चीज है। ये सब डपोर संखियों का देन है, ऐसा बात नहीं था। ये हम सैल्यूट करते हैं ये वीरंगना होलिका को, जो हमारे परिवार की थी, अनार्यों के परिवार की थी, और वह लड़ते हुए युद्ध में जब भाई मारा सब गया तो यारियों का मुकाबला करते हुए युद्ध में मारी गई है। बल्कि कहा जाए तो उसे जिंदा लोग जला दिया है। आग लगाना ये कौन सा पर्व है? लेकिन ये आर्यों ने हर साल जब जब कुछ बढ़ जाए, अनार्यों की संपत्ति बढ़ जाए, हम लोग बचपन थे तो कुछ उसका अंश देखे हैं, ये बड़का हुड़दंग करता था और अनार्यों के संपत्ति को बर्बाद करता था। अनार्यों के संपत्ति ले जा करके जला देता था और अनार्यों के बेटी बहन के साथ छेड़खानी करता था और गीत गाता था, हमारा गली जनई है लोगे, हमारा गली के हरी खेलवैया उहे खेलीहन होरी। वो अपने यहाँ गाता है और हमारे दरवाजा पर आता है तो गाता है होली खेलब वाला जोरी। ये संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को बता रही है। तो ये होलिका को ये लोग मारा, अब उसी का हर वर्षगांठ मनाता है। आप एक बात को समझ लीजिए कि गुलामों को कोई देव नहीं तीज त्योहार, गुलामों को कोई देव नहीं तीज त्योहार। गुलाम वही करता जो मालिक का स्वीकार, जो मालिक जिससे खुश रहे तो गुलाम हो गया, अपना इतिहास संस्कृति सब कुछ खो गया। तो वही मालिक को खुश करने के लिए हम लोग भी पीछे पीछे मनाते हैं। वास्तविक में यह आर्यों का पर्व है, खास करके ब्राह्मणों का पर्व है और उसी अपने विजय दिवस के रूप में यह मनाता है। अतीत में काल बहुत समय बीत जाने के कालांतर में ये हो गया कि एक पर्व है। वास्तविक में अगर सच्चा पूछा जाए तो यार बार बार मैं आपको ध्यान उधर खींचना चाहता हूँ। ठीक है, तूने रावण को मार दिया, लेकिन हर साल कुंभकर्ण और रावण का पुतला जला करके ये हमारा तौहीनी करता है, हारे हुए लोगों के तौहीनी करता है। और ये होलिका का हर एक साल जला करके ये तौहीनी करता है अनार्य सभ्यता को और चैलेंज करता है, उसका वर्षगांठ मनाता है। हम लोगों को किसी भी हालत में ये नहीं मनाना चाहिए। होली हम लोगों को अनार्यों का पर्व नहीं है, बल्कि यह गुलामी का देन है और गुलाम हैं तो मालिक के पीछे पीछे हम भी ढोल बजा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा शिक्षा बढ़ता जा रहा है, लोगों में समझदारी आती जा रही है, तो निश्चित रूप में जो हम लोग बचपन में देखा था कि 15 दिन पहले ही से फलना सहुआ के हई जियान कर दो, फलना के हई जियान कर दो, जो हुड़दंग चलता था अब वह कम हो गया है। जैसे शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी और इस चीज को बताया जाएगा
कि वास्तविक में सच्चाई क्या है। हमारे बेटी बहन के साथ छेड़खानी किया, हमारे बेटी बहुओं के साथ छेड़खानी किया और हमारे परिवार को जलाया, हमारा घर जलाया और हर साल उसी का वर्षगांठ मनाता है और पीछे पीछे हम भी मनाते हैं। ये जिसको राक्षस कहा और ये होलिका को राक्षस का बहन कहा है, ये बिल्कुल गलत है। वास्तविक में आर्य और अनार्य की लड़ाई थी। यहाँ के मूल निवासी अनार्य हैं और बाहर के संस्कृति और बाहर के लोग जो आर्य लोग आए मध्य एशिया के मरुभूमि से, तो वे लोग हमारे ऊपर हमला किए, छल कपट वगैरह। उस लड़ाई को कहता है देवासुर संग्राम। आर्य और अनार्य लड़ाई को कहता देवासुर संग्राम। आर्यों को देव बनाया, अनार्यों को किया बदनाम, कह दिया राक्षस दैत दानव, ये कह करके हमें बदनाम किया है। और हम ही लोगों से, हमारे ही पुरखों से, हमारे ही बच्चों से ये पुरखों को अपमानित करता है और जो हमारे पुरखों के हत्यारा है उसको पूजा जाता है। ये निश्चित रूप से ये हम अनार्यों का यह पर्व नहीं है। ये कौन सा पर्व है? लुकड़ाई के छोड़ा इसमें है क्या? ये लुकड़ाई करता है लोग, हम लोग भी पीछे पीछे लुकड़ाई करते हैं, हमारे बच्चे भी लुकड़ाई करते हैं। ये समझाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि ये कहता है कि खूब दारू पियो, खूब हाला करो, वगैरह वगैरह। ये भारतीय हमारी संस्कृति नहीं है, बल्कि सूरा और सुंदरी से ही हमारे आर्य वीरों को ठगा है लोग और ठग करके उसे मिला करके हत्या किया है। और हत्या करने के बाद एक कृत्रिम इतिहास, बनावटी इतिहास लिख देता है। मैं पूछता हूँ थोड़ा सा, आज हम लोग ये मन थी, आज होली है, बसंत पंचमी, आज बसंत की होली है। आपको हम ध्यान ले जाना चाहता हूँ, ये दुर्गा जब पूजा होगा तो उसमें यही दिखाया जाता है कि महिषासुर के दुर्गा जी जाके मार देली। दुर्गा जी जाके मार देली, किसको मार दिया? जिससे ब्रह्मा हार गया, जिससे लड़ाई में विष्णु हार गया, शंकर हार गया, जिससे वरुण कुबेर हार गया, इंद्र की वज्र फेल हो गई। तमाम देवता युद्ध सरदार जब हार गए, कौन सा हथियार लेके एगो लड़की गोइल, सुंदर लड़की उ जाके महिषासुर के मार देलस। वो मरलस। 9 दिन लड़ाई पहले कैलस। लड़ाई युद्ध मैदान में ना होत रहे, लड़ाई होत रहे राजमहल में होत रहे लड़ाई। ये कारण बा कि बबुआ तूहू गोइल होखबा ससुरारी, तो ओइजा के लोग कहले होई, ओइजा के लोग कहले है कि नमन लगा के जाए के होई, है ना? तो नमन लगा के तू रहला कि ना रहला। वे 9 दिन लड़ाई जो चला, वो ये जो दुर्गा जी इसको कहते हैं, वह 9 रूप धारण किया। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब ब्राह्मणवादी किताबें बोल रही है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सीधी दात्री, नारायणी, ये 9 रूप किस्म किस्म के रूप बना करके महिषासुर के भोरावे के रहे। महिषासुर के भोरा के जब भोरा गइल, 9वां दिन नींद लागल। इसके बाद आर्यों ने चढ़ाई किया और भीतर वही लड़की उसको हत्या किया। यह सच्चाई है कि जिससे वरुण कुबेर इंद्र ये तमाम देवतागण हार जाते हैं जब युद्ध में, वो अकेले लड़की कैसे उसको प्राप्त किया। लेकिन ये कलम बेचू लोग, कलम के कसाई लोग ऐसा कहानी गढ़ करके हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को ये गौण कर दिया और अपना सब इतिहास आगे बढ़ाया। चंद्रमा जी, मेरा सवाल ये है कि जैसा मोटा मोटे तौर पर हम समझ रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए, शूद्रों को आमतौर पर ये त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो आखिर ठोस वजह क्या है कि क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्या जो होलिका थी इनके समाज की थी? क्या जो वो होलिका थी इनके समाज से लड़ते हुए पराजित हुई थी, इसलिए नहीं मनाना चाहिए, या कोई और कारण हो सकता है? आपको उदाहरण के तौर पर, खास करके मैं दुसाध जाति से आता हूँ। हाँ। और दुसाध के वही लोग इतिहास में लिखा है, हम लोग राहु के वंश हैं। हाँ। राहु को इष्ट देव के रूप में पूजा करते हैं। हाँ। और विष्णु हाँ। पीछे से काहे खाती भाई, तब समुंदर मथाता, ये बातुनी कहानी लोग बनाया। और समुद्र मथ के
विष निकलल तो शंकर पियलन, अमृत निकलल तो कहतान देवता लोग कि हम ही पियब, ई तोहरा लोग के ना दियाई। आ मुँह अथी के सरप के मुँह देने लागे के रहे लोग तो दैत लोग लागल, आ देवता लोग पूछ देने लागल। आ अमृत निकलल तो कहता लोग कि हम ही खाइबे। ई खातिर लड़ाई भइल, आ लाइन में बैठा के बटाता अमृत, आ पीछे से विष्णु अपना चक्र सुदर्शन चला करके गर्दन राहु को काट दिया। यही माने इन लोगों का किताब कह रहा है, इन लोगों का वेद पुराण कह रहा है। तो हमारा पुरखा पुरनिया के, हमारा दादा के, हमारा लकड़ दादा के, हमारा बाप के आ विष्णु काट देले बा, आ हम ओकरा के पूजा करतानी। एहले नालायक बेटा दोसरों का हुई, लेकिन अज्ञानता बस हम कर रहे हैं। ब्राह्मण यही सिखाता है कि विष्णु विष्णु बराह कल्पे, यही जैसे शुरू करता है विष्णु विष्णु बराह कल्पे कलि जुगे प्रथम चरणे भूलो के जम्बू दीपे आर्जा बरते वगैरह। तो हम अपने हत्यारा को पूजा करते हैं, अपने बाप के हत्यारा को पूजा करते हैं। अज्ञानता बस। जरूरत है जो जगह है सिपाही, फर्ज उन्हीं का है बनता। नादानों को क्या गम जिनकी आंखें न खुलता। समय चूक जाता पीछे पछताता, दोष देता विधाता। जैसे जैसे ज्ञान प्रकाश जाएगा, ये हमारे लोग, हम विरोध नहीं करते हैं कि तू लोग काहे खेल रहा है, लेकिन हमारा काम है समझाना। दारू पीना बंद करो और ये हुड़दंगई बंद करो। और ये इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि हम अपने बेटी बहन के जलावतानी, कुल खानदान के बहू के जला रहल बानी। ये तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई तो यही है। हम इतना माने हम अपना हाथ से अपन इज्जत लूट रहल बानी। दुश्मन लूटलस तो बात दोसर बा, लेकिन हम ये अज्ञानता बस हमारे लोग कर रहे हैं। इस चीज को समझाने की जरूरत है, जन जन में ले जाने की जरूरत है। इस पर्व में जो खर्चा हो रहा है और लोग करते हैं, और 2-4 कीता मुकदमा हर गांव में हो जाता है। अगर इस पैसे को बचा करके हम अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर दें, किताब कापी के ऊपर खर्चा करें, तो वह कितना बढ़िया होगा। लेकिन हम वे नहीं करते हैं। हजारों हजार रुपया के हमारे लोग शराब पी जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मार कर लेंगे, 1-2 कीता मुकदमा हो जाएगा। जब होश में आएंगे तो पछताएंगे, ई का हो गया। बंधुओं, तो हम लोगों को समझाने की जरूरत है इस चीज को। आप हमनी के पर्व से, हमनी के देवता से, कामना के देवता, किसका देवता बलिष्ठ है? हमारे एक से एक महापुरुष हैं। हमारे सबसे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, रैदास जी हैं, फूले पेरियार रामास्वामी नायकर हैं। ये जितने हमारे लिए लोग संघर्ष किए हैं, वही हमारा देवता है। ये तो सब धोखाबाज है, और धोखाबाज लोग हमसे पूजा कराता है, उसके औलाद लोग पूजा कराता है। ये निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। हम बरसगांठ बाबा साहेब के वगैरह जितना पर्व बा, उस पर्व को मनाओ। हर पर्व को आज इतिहास में जा करके ढूंढो। यही है जिस दिन हम अनार्यों के पुरखों को ये लोग हत्या किया है, जिस दिन जनसंहार किया है, उस दिन को पर्व मनाया है। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस प्रकार से होली मनाते हैं लोग, तो कहा जाता है कि होली में हुड़दंग तो करते हैं, लेकिन अश्लीलता पूर्वक भी हरकत करते हैं वो लोग और होली में, जिसके वजह से ये कहा जाता है कि नहीं, होली मनाना कम बल्कि अश्लीलता फैलाना ज़्यादा लोग चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि पीछे पीछे हम भी लगाते हैं। वास्तविक में आज भी इस संस्कृति पर बैठे हुआ लोग है, हमारे साथ छेड़खानी करने के नियत से, हमको तौहीनी करने के नियत से अश्लील जान करके चमाचा लगाया है बंगाल के महिलाओं ने। ये हमारे पवन सिंह बंगाली लड़की को एक गाना में दर्शाए हुए हैं, और बहुत से अश्लील गाना गाए हैं। गए वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, तो पहले ही महिला लोग पोस्टर लेकर तैयार हो गई। वही तो पवन सिंह है जो हमारे इज्जत को धज्जियाँ उड़ाया है। वही तो जैसे जैसे शिक्षा होगा तो मुंह लटका के अइलने ने। चलिए, तो चंद्रमा राम जी बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया कि होली क्यों नहीं मनाना चाहिए, इसके पीछे तर्क भी दिए
और ये कह रहे हैं कि जो होलिका है वो हम लोगों के ही समाज के हैं, खासकर शूद्रों के समाज के, और उनको जलाया जाता है और साथ साथ शूद्र समाज भी स्वर्ण के साथ अपने जो है वो बहू बेटियों को जलाता है। ये कतई ठीक नहीं है। अगर हमको मनाना है तो हमारे पास बहुत ही विरासत पड़ी हुई है, बाबा साहेब से लेकर के पेरियार, फुले, अम्बेडकर से लेकर के बुद्ध से तमाम लोग की विरासत है। अगर आपको पर्व मनाना है तो उनकी मनाइए, पुण्यतिथि मनाना है तो उनकी मनाइए। और ये जो फालतू की आप पैसा खर्च करते हैं, शराब पीते हैं और तमाम तरह के जो है वो खरीदते हैं सामग्री, वो सामग्री इस पे ना खर्च करके बल्कि आप अपने किताब पर खर्च कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और अपने बुद्धि का विवेक जगाइए। इस प्रकार के जो है वो चंद्रमा राम जी आपको संदेश दिए। बहरहाल इनके बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।